A very good morning, students. This is Neil sir from Surya School, Rewadi, EGT Economics. Today, I am here to continue the another topic of economics. Earlier, I told you about the positive and the normative economics. Positive means what is and what are. Normative means what ought to be. क्या होना चाहिए. आज हम कंटिन्यू करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स बेसिकली चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, मैंने आपको 3 तरह की इकोनॉमी बताई थी. पहली इकोनॉमी कौन सी थी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो सिर्फ गवर्नमेंट डील करती है. दूसरी इकोनॉमी हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी इकोनॉमी होती है हमारे पास मिक्स इकोनॉमी. तो यहाँ पर तीनों इकोनॉमी, चाहे कोई सी भी इकोनॉमी हो, प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, या कोई भी हो, बट एक चीज़ होती है कि उसको हमेशा एक चीज़ फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स. सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या, ध्यान से सुनते हैं. पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं. पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस. पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या बनाना चाहिए. कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स. अब भाई, मैंने आपको एक दिन बताया था रिसोर्सेज सबके पास क्या है, लिमिटेड. और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड. तो रिसोर्सेज तो है लिमिटेड और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड. तो कैसे सेटल करें कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. ध्यान रखना है चीज़ का. कंज्यूमर गुड्स जो मतलब सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. मान लो आपने जो भी टीवी, रेफ्रिजरेटर, ईडेबल आइटम्स, तो किसकी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिंगल वांट्स. तो मान लो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है, तो आप कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास सबके पास क्या है, लिमिटेड है, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड. तो क्या किया जाए, तो एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं हम लोग. ईदर वी हैव टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और द प्रोड्यूसर गुड्स. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. तो मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करेंगे हमको क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स. ये ध्यान में रखना है आपको. क्लियर है यहाँ तक. कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो सिर्फ सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नीड्स को. और प्रोड्यूसर गुड्स वो हैं जो मल्टीपल वांट्स को, जैसे टूल्स, मशीन्स, ये सारी चीज़ें. सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें. क्लियर है ना यहाँ तक कि कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. तो दो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि आपको बनाना क्या है. व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, या तो कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं. कैपिटल गुड्स, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें. क्लियर है यहाँ तक आपको सबको. क्लियर है. देख लीजिए एक बार आप. क्लियर हो गया ना आपको कि दो गुड्स हमको डिसाइड करने हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में. सबसे पहला हम सिंपल भाषा में बता दिया आपको. अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में. तो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट गुड्स वी नीड टू प्रोड्यूस. सबसे पहला. दूसरा है इन व्हाट क्वांटिटी. तो कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड दो बता दिया आपको मैंने. कंज्यूमर, दूसरा है कैपिटल.
कैपिटल गुड्स, ये दो चीज़ें हमारे पास, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, और इसको प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। ये सिंगल वांट सेटिस्फाई करता है, ये मल्टीपल वांट्स। क्लियर है ना आपको यहाँ तक कि कैपिटल गुड्स तो मल्टीपल वांट सेटिस्फाई करता है और कंज्यूमर गुड्स सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हाट क्वांटिटी। अगर आप 100 कंज्यूमर गुड, जैसे मान लो आपके पास 100 kg के रिसोर्सेज हैं, तो डिमांड सबसे ज़्यादा मान लो 60 kg इसकी और 40 इसकी है, तो इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तो आपको कंज्यूमर गुड ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है नहीं। अगर मान लो इसकी डिमांड 80 हो गई, तो फिर कैपिटल गुड्स की डिमांड कितनी हो गई 20, तो एक ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो एक चीज़ कम होगी, या इसकी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी कम होगी। क्लियर है ना यहाँ तक, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। तो आइए समझते हैं इसको। नाम ही बता रहा है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे। या तो ओल्डन मेथोडोलॉजी, मतलब लेबर इंटेंसिव, और आजकल क्या चल रहा है सबसे ज़्यादा, मशीन से काम चल रहा है, कैपिटल इंटेंसिव। तो आउटपुट पुरानी टेक्नोलॉजी से आउटपुट क्या होता था, कम निकलता था तो लो। अब वाली टेक्नोलॉजी से क्या है, ज़्यादा है। प्राइस पुराने वाली लेबर की ज़्यादा है, अब मशीन में क्या होता है, प्रोडक्ट सस्ता निकल जाता है तो लेस। यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता था, इसमें क्या लगता है, कम। लेबर वहाँ ज़्यादा चाहिए होती, अब एक ही मशीन सारा काम कर देती है। ठीक है। कॉस्ट उस टाइम लो थी, पर अब क्या है, ज़्यादा है, एक मशीन की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो लेबर इंटेंसिव मतलब ओल्डन मेथड ऑफ टेक्निक, ओल्डन टेक्निक प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मान लो आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट, तो आपको लेबर इंटेंसिव लगानी है। चूज एक ही करना है, इधर लेबर इधर कैपिटल। अगर आपको कैपिटल की बात करनी मतलब जीडीपी बढ़ाना है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है। जीडीपी मतलब प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर का जो भी प्रोडक्शन, मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो आपको अगर जीडीपी बढ़ाना है या प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो आपको कैपिटल इंटेंसिव लगानी पड़ेगी टेक्नोलॉजी। मॉडर्न जिसे कहते हैं मॉडर्न, सारा काम मशीन से हो जाता है। देखा आपने फैक्ट्री में, हिस्ट्री टीवी पे आता है, बड़ी जाइंट मशीन्स होती हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस में फिर से समझा दूँ, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। हर प्रोड्यूसर को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो, इंटरनेशनल प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर को एक चीज़ प्रॉब्लम के फेस करनी पड़ेगी, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। क्लियर है, आपके समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए भाई? दो सेक्शन होते हैं हमारे देश में, एक तो रिचर सेक्शन, एक पुअरर सेक्शन। अभी रिसोर्सेज लिमिटेड है तो प्रोड्यूसर को हैव टू चूज आउट ऑफ दीज टू अल्टरनेटिव सिंगल वन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ही और शी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। तो अगर रिचर सेक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज बना रहे हो, जैसे मान लो 1000 kg हमारे पास रिसोर्सेज हैं
और प्रोड्यूसर को चाहिए अच्छा प्रॉफिट कमाना, अच्छा प्रॉफिट चाहिए इसको। तो किसके टारगेट करेगा? कॉमन सेंस वाली बात है, रिचर के लिए करेगा, रिचर के लिए गुड्स बनाएगा। इंटरसेक्शन, अगर मान लो उसको प्रॉफिट नहीं कमाना इस बार, उसको देश के अंदर इक्वलिटी चाहिए कि भाई गरीब के घर में भी 10,000 वाला रेफ्रिजरेटर हो और अमीर के घर में भी हो, या गरीब के घर में भी 5,000 रुपये वाली वॉशिंग मशीन हो तो अमीर के घर में भी तो है 5,000 वाली हो जाए। तो इसको इक्वलिटी चाहिए, तो प्रॉफिट कम होगा। तो किसके लिए बनाएगा? पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है ना? तो दो सेक्शन है हमारे पास, एक तो रिचर सेक्शन या पुअरर सेक्शन। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिचर सेक्शन के लिए बनाना पड़ेगा, अगर आपको इक्वलिटी चाहिए तो आपको पुअरर के लिए बना सकते हो आप। तो दिस इज़ द बेसिक कंडीशन, इसको कहते हैं होम टू प्रोड्यूस। फिर से समझा देता हूँ, होम टू प्रोड्यूस नाम ही बता रहा है किसके लिए बना है, ईदर फॉर द रिचर ईदर फॉर द पुअरर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? कोई भी दिक्कत कोई डाउट आए तो पूछेगा आपको, ठीक है? तो 3 प्रॉब्लम बताइए आपको, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। ये सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है भाई? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन।